वॉर रूम है और यहाँ पर जो तैयारी हो रही है, यहाँ पर तैयारी जो लोग हैं जो रहते हैं, चूँकि उनके लिए सुविधा देने की ज़रूरत होती है, तो वो लोग यहाँ पर हैं। यहीं से हम लोग सारा कुछ करते हैं जो है। तो ये रूम से ये सारे पोस्टर्स वगैरह जो रखे हुए हैं आप देख रहे होंगे, और सारा कुछ जो भी ज़रूरत होती है यहीं। स्वराज पार्टी में ये सब चीज़ें वो नहीं है, हमारे लिए सब बराबर हैं। और ये किसी जात और किसी धर्म की पार्टी नहीं है। ये जात पात और धर्म से ऊपर उठ करके पूरे समाज की पार्टी है ये, क्योंकि जनता की सरकार बनानी है। ये किसी पार्टी का सरकार नहीं, यही एक पार्टी है जिससे बिहार का कल्याण हो सकता है और समाज का उत्थान हो सकता है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, अब चुनाव एकदम नजदीक है, यानी कि एक माह के बाद चुनाव लगभग मान के चलिए कि होना है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन कौन सबसे बेहतर और एक सिस्टमेटिक मैनेजमेंट तरीके से जनता तक पहुंचने का या फिर अपने कार्यालय के माध्यम से मिनट टू मिनट कार्यक्रम को संचालित करने का दरभंगा के ग्रामीण विधानसभा में जो शोएब खान हैं, जो यहाँ के संभावित प्रत्याशी हैं, उनका पूरा ये कार्यालय है। देखिए, ये जन सुराज का कार्यालय है दरभंगा के ग्रामीण विधानसभा के लिए, जहां पूरे इनकी टीम करीब 10 से 12 लोगों से अधिक की टीम है, जो यहां मिनट टू मिनट कार्यक्रम शोएब अहमद खान का आयोजित करते हैं कि कहां उनका आज कहां किस विधानसभा में किस पंचायत में कार्यक्रम होगा। देखिए, पूरी तरह यहाँ कंप्यूटर पर तमाम जो जन सुराज से जुड़े हुए जो यहाँ अधिकारी और कर्मचारी हैं वो पूरी तैयारी में लगे हैं, क्योंकि यहाँ इनको भी यहाँ से मिनट टू मिनट रिपोर्ट पटना मुख्यालय को देना पड़ता होगा। क्योंकि प्रशांत किशोर, जानते हैं आप, रणनीतिकार हैं, टेक्नोलॉजी के ज्ञाता भी हैं। वो जानते हैं कि किस टेक्नोलॉजी पर काम करने से इस बार बिहार को जीता जा सकता है या बिहार में बदलाव संभव है। उसने कई ऐसे नारे दिए उन्होंने जिससे युवाओं का मन को काफी ज्यादा आकर्षित किया। चले हम आपको दिखा दें ये तमाम। देखिए, यहाँ पर पूरा हम आपको बताएंगे। हमारे साथ देखिए शोएब खान है, जो कि उनके अलग रूम है। ये देखिए, इसमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस वार्ता का ये रूम है, जहां पर वे प्रेस वार्ता करते हैं। जो अगर इनके जन सुराज से जुड़े हुए जो नेता कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, जो इनका कार्यक्रम निर्धारित करता है, उस कार्यक्रम के आधार पर ये जो मिनट टू मिनट प्रोग्राम है, तो उस आधार पर उस क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ जनता से जनसंवाद करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जो प्रशांत किशोर की योजनाएं हैं वो दिखाते हैं। तो ये तमाम लोग देखिए यहाँ पर पूरा टीम है। और हमको बता दें कि देखिए किस तरह से, देखिए ये एक जितनी तैयारी है इनकी, वो देखिए ये देखिए ग्रामीण विधानसभा में ये एक थैला है जो कि जनता को दिया जाएगा, जो लोग हैं उनको दिया जाएगा प्रशांत किशोर की आइडियोलॉजी। देखिए, इसमें लिखा है सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, डॉक्टर शोएब अहमद खान। ये झोला है। इसके अलावा जो एक गारंटी कार्ड होता है, अगर सरकार बन जाती है प्रशांत किशोर की, तो इस गारंटी कार्ड के तहत उन लोगों को अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, जब अगर रोजगार उद्योग होते हैं यहाँ खुलते हैं, उन्हें 20,000 रुपया तक की जो नौकरी मिलती है। उसके अलावा उनको जो सरकार बनेगी, अगर बच्चों को ये एडमिशन होगा प्राइवेट में या सरकारी स्कूल में, उसमें फायदा होगा। देखिए, हमारे साथ शोएब खान है जो खुद इसके बाद निरीक्षण कर रहे हैं। ये आपकी तैयारी, तो हमको लगता है कि ऐसा कार्यालय हमने और भी राजनीतिक दल के नेताओं का नहीं देखा। आपने बड़ी अच्छे तरीके से इसको तैयारी की है। देखिए, ये वॉर रूम है और यहाँ पर जो तैयारी हो रही है, यहाँ पर तैयारी जो लोग हैं जो रहते हैं, चूँकि उनके लिए सुविधा देने की ज़रूरत होती है, तो वो लोग यहाँ पर हैं। यहीं से हम लोग सारा कुछ करते हैं जो है। तो ये रूम से ये सारे पोस्टर्स वगैरह जो रखे हुए हैं आप देख रहे होंगे, और सारा कुछ जो भी ज़रूरत होती है यहीं से जाता है, ये सारा चीज़ जाता है यहाँ पर से। तो तैयारी करने के लिए लोगों को रहने सहने, और जो भी आजकल जानते हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उस तरह से ये सब कामें हो रहा है। आपको हम दिखा देखिए कुर्सी, लोग अभी मिनट में निकले हुए हैं, यहाँ पर कोई है नहीं। अच्छा, वो भी हम देखेंगे। ये देखिए, एक चीज़ दिखाएंगे आपको। ये कुर्सी है जिस पर कोई लोग बैठे हुए हैं, कुछ क्षेत्र से आए हैं और ये यहाँ पर जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, इनके पीछे कुर्सी है, ये जन सुराज का कुर्सी लिखा हुआ है। देखिए, जन सुराज बना हुआ है, प्रशांत किशोर का इसमें फोटो है। आपको और भी दिखा दें, यहाँ टीवी लगा हुआ है। ये टीवी जो है सो मिनट टू मिनट प्रशांत किशोर का जो संवाद होता है वो उससे यहाँ पहुँचता है। जो यहाँ पर बैठे हुए पूरा ये वार रूम है,
देखिए लैपटॉप पर बैठ करके इस विधानसभा के सभी पंचायत और गांवों के जो लोग हैं उनका डाटा देख रहे हैं कि कितने लोग प्रशांत किशोर और शोएब खान का कार्यक्रम देख रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो प्रशांत किशोर से खुश हैं, प्रशांत किशोर को अपना आइडियोलॉजी मांगने लगे हैं, कितने लोग हैं जो बदलाव चाहते हैं, कितने लोग हैं जो प्रशांत किशोर से और अपेक्षा रख रहे हैं। हम बता दें प्रशांत किशोर के जो सिपहसालार के रूप में दरभंगा ग्रामीण विधानसभा से शोएब खान हैं, इन्होंने पूरी एनर्जी पूरी ताकत झोंक दी है। सवाल यह है कि 1 तारीख के बाद सभी प्रत्याशियों के लिए, चाहे किसी भी राजनीतिक दल से हैं, उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि सभी अपने अपने बड़े नेता से, चाहे वो तेजस्वी यादव हों, चाहे नीतीश कुमार हों, सम्राट चौधरी हों या फिर प्रशांत किशोर हों, किसी से भी जब दावा करेंगे अपनी सीट का तो उनको ये बताना पड़ेगा कि आपने क्षेत्र में कितना काम किया, कितने जनता के बीच जाए, कितने प्रतिशत जनता आपसे प्रभावित है, कितने प्रतिशत जनता आपको श्योर कर चुकी है। बाकी तो चुनाव से 4 दिन पहले ही बदलाव होता है। एक अंतिम सवाल है कि किस तरह आप जो यहाँ से वार रूम से आपको जो क्या क्या सूचना मिलती है, किस तरह आप क्षेत्र में जाते हैं और कैसे ये पूरा डिप्लोमेटिक इसमें हम लोग का ये पूरा प्लान बनता है कहाँ पर आज क्या प्रोग्राम होना है और वहाँ पर कहाँ मीटिंग होनी है, हमारी और लोगों को सब इकट्ठा करके रखते हैं वहाँ पर, सब लोग तो वहाँ बुलाया जाता है जहाँ, तो उस तरह से प्लान के हिसाब से हम लोग निकलते हैं। क्योंकि आज इस पंचायत में है तो कल कहीं है तो कहीं है, तो वो लोग जितने लोग हैं ये सारे लोग जो है वहाँ पर काम करते हैं, काम कर करके लोगों को इकट्ठा करके ये सब चीज़ें होती रहती है। कितने पंचायतों को अपना टारगेट किया, क्योंकि सभी राजनीतिक दल के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने टारगेट कर लिया कि हाँ हमको ये विपक्ष का 10 पंचायत है जिसमें विपक्ष को वोट जा सकता है, उस पर उन्होंने पहले से ही काम करना प्रारंभ कर दिया है। तो और कुछ लोग जो पहले से अपने हैं जो नाराज है उनको मनाने का, तो इस तरह की क्या पॉलिसी है? कितने पंचायत? हमारी जन स्वराज पार्टी में ये सब चीजें वो नहीं है, हमारे लिए सब बराबर हैं और ये किसी जात और किसी धर्म की पार्टी नहीं है। ये जात पात और धर्म से ऊपर उठ करके समाज, एक पूरे समाज की पार्टी है ये, क्योंकि जनता की सरकार बनानी है, ये किसी पार्टी का सरकार नहीं बनना है। तो हमें टारगेट करने की हमें जरूरत नहीं होती है, हमारे नजर में सब बराबर हैं। तो हम हर सभी लोगों के यहाँ जाते हैं। कोई पंचायत जो लोग जात की राजनीति करते हैं तो वो टारगेट करते हैं कि यहाँ हमें मिलना है, वहाँ नहीं मिलना, मुझे हर जगह मिलना है। क्या लगता है आपकी जो टक्कर है, आप जानते हैं किससे टक्कर है, कितने बार से यहाँ पर विधायक रह चुके हैं और वो किस तरह मैनेज करते हैं ये सब जानते हैं, उनसे आपकी टक्कर है। तो उनके लिए तो विशेष रणनीति तैयार करनी होगी, विशेष जनता को बताना पड़ेगा होगा कि देखिए वो लोग ऐसा काम कर चुके हैं कि जो जनता को बताने की जरूरत नहीं है, जनता इनको खुद ही निकाल देगी, साफ साफ कर देगी। तो जनता के बीच जिस तरह से इन लोगों की रवैया रही है, जिस तरह से इन लोगों ने काम किया है, तो जनता खुद ही इंतजार में है, जनता थक चुकी है, जनता को एक सही विकल्प की जरूरत थी। आज एक विकल्प आ गया है, एक ऐसा सुंदर विकल्प है कि लोग एकदम समझिए कि ललाहित है कि नहीं यही एक पार्टी है जिससे बिहार का कल्याण हो सकता है और समाज का उत्थान हो सकता है। ये चीजें हैं, तो इसमें कोई अभी नहीं, हम लोग का कोई टारगेट का मतलब नहीं है कि चार वहाँ पर हिंदू मुसलमान हैं, वहाँ पर वो यादव है। मेरे लिए ये प्रशांत किशोर जी ने सभी के लिए कहा कि ये सब बिहारी हैं, कोई पार्टी जात पात कुछ नहीं। तो चलिए देखिए ये वार रूम है। हम बता दें जब राजनीतिक दल के और प्रत्याशी चुनाव मैदान में तो आप उतरने के बड़े बड़े दावे पटना से लेकर के दिल्ली तक कर रहे हैं, जनता के बीच बता रहे हैं कि देखिए हम भी दावेदार हैं, लेकिन आपकी तैयारी कैसी है? दिल पर हाथ रख के सोचिए। अगर आप ईमानदारी से अपने क्षेत्र और ईमानदारी से अगर आप अपने नेता को बताना चाहते हैं कि हम इस सीट जीतते हैं, तो फिर आपको भी अपनी तैयारी की समीक्षा करनी पड़ेगी, वरना इस तरह हार होगा कि आने वाले समय में वो सीट आपके घटक दल चले जाएंगे। देखिए 2 विधानसभा ऐसे हैं, ग्रामीण विधानसभा और दरभंगा शहरी विधानसभा, जहां दोनों के जो वर्तमान विधायक हैं वो काफी मजबूत हैं और काफी अरसे से यहाँ विधायक हैं, करीब 20-25 वर्षों से विधायक है, उनकी जड़ें काफी मजबूत हैं, वो जानते हैं कि किस तरीके से किस रणनीति से चुनाव जीता जाता है। ऐसे में एक तरफ शोएब खान का रणनीतिक काम करेगा तो दूसरी तरफ शहरी विधानसभा में जो महागठबंधन का उम्मीदवार होगा वो रणनीति तय करेगा, क्योंकि दोनों कठिन चुनौती भरा है। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, YouTube पे सिटी केवल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं, क्योंकि हम अब हर चुनावी मैदान और जंग में उतरे हैं, देखना चाहते हैं प्रत्याशी की क्या तैयारी है। धन्यवाद।